क्यों खा गई रानियां अपने ही बच्चों का मांस। छोटी रानी का बेटा जब 10 साल का हो गया तब सभी रानियों ने मिलकर उसे बहुत संघर्ष करके कुएं से बाहर निकाला। अब वह पास ही के गांव में जाकर लोगों से भिक्षा मांगकर भोजन इकट्ठा करके सभी रानियों में बांट देता। फिर वक्त के साथ सभी रानियों की हालत सुधरने लगी और वह सभी छोटी रानी और उसके बालक की इज्जत करने लगे। उस बालक की सुंदरता ऐसी थी कि मानो कोई राजकुमार हो। फिर एक दिन वो जब रोज की तरह कुएं से बाहर निकल रहा था कि तभी वह चुड़ैल जो महल की रानी बन गई थी उसने बालक को देख लिया। चुड़ैल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वह समझ गई कि रानियां अभी जिंदा हैं और यह भी पता चल गया कि यही बालक उन्हें खाना लाकर देता है। फिर चुड़ैल ने एक चाल चली और बालक को अपने पास बुलाकर उसने कहा, बेटा तुम भोजन देकर मुझसे मिलने रोज आ जाया करो। मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगी, मगर इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बालक ने भी हाँ कह दिया। फिर चुड़ैल ने उसे एक चिट्ठी पकड़ा दी और कहा, तुम ये चिट्ठी मेरे गाँव जाकर मेरे माँ बाप को दे देना, मगर उन्हें देखकर तुम डरना मत, क्योंकि मेरे माता पिता दैत्य हैं और मामा बब्बर शेर और फूफा बुआ मेरे लकड़बग्घा हैं। आखिर क्यों राजकुमारी को एक सांप से शादी करना पड़ा और फिर क्या हुआ? बहुत समय पहले किसी गांव में एक बूढ़ी औरत थी जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अकेले ही रहती थी। वह हर रोज जंगल में जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने जाती थी। एक दिन एक छोटा सा सांप उसकी लकड़ियों के गट्ठर में घुस गया। इस पर उसने ध्यान नहीं दिया और बूढ़ी औरत ने लकड़ियों को अपने कंधे पर उठा लिया और घर लौट आई। जब उसने लकड़ियों को फर्श पर गिराया तो सांप बाहर निकल आया और वह बिल्ली के साथ खेलने लगा। बूढ़ी औरत ने सांप को अकेला छोड़ दिया। क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी तो उसने उसे अपना बेटा समझकर रख लिया। समय बीतता गया और वह सांप कुछ समय बाद बड़ा हो गया। एक दिन उस सांप ने उससे कहा, तुम राजा के पास जाओ और उसे कहो कि वह अपनी बेटी से मेरा विवाह कर दे। उस बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है मेरे बेटे, लेकिन तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि राजा तुम्हें अपनी इकलौती बेटी देगा? तुम तो एक सांप हो। सांप ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, वैसे भी जाओ और हम देखेंगे कि राजा क्या कहता है। बूढ़ी औरत ने सांप के कहे अनुसार ही किया और राजा से मिलने चली गई। जब बूढ़ी औरत महल के द्वार के पास पहुंची, पहरेदार ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए और राजा से उसका क्या काम है। उन्होंने उसे अंदर नहीं जाने दिया। फिर भी बूढ़ी औरत ने राजा से अकेले मिलने पर जोर दिया। आखिरकार पहरेदार ने उसे जाने की अनुमति दे दी। वह राजा के पास गई और उससे कहा, मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने आपसे पूछने का वादा किया था, इसलिए मैं पूछूंगी। मेरा बेटा एक सांप है और वह आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। जब राजा ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गया और उसने बूढ़ी औरत को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। वह लड़खड़ाती हुई घर लौटी और सांप को कोसने लगी, क्योंकि अब वह अपंग हो गई।